ओम शांति। आजकल तो ऐसा लगता है कि वतन में बाबा के पास भोग की थालियां बहुत जाने लगी हैं, क्योंकि कई बच्चे बाबा के जो जूम पर सुन रहे हैं या किसी दूरी के कारण वो बाबा के घर नहीं जा सकते हैं और बहुत लालियत होते हैं कि हम भी अपने प्यारे बाबा को भोग लगाएं। लेकिन कैसे लगाएं, तो उनको यही बताया गया कि कैसे आप श्रद्धा भावना से, अगर शुद्ध रसोई है तो कुछ बना कर रखो, फल रखो, थाली बनाओ, बाबा के बर्तन बनाओ और ढक कर रखो और बाबा को कहो बाबा स्वीकार करो। तो बाबा कहाँ भी स्वीकार कर सकता है। अगर नई रसोई शुद्ध है तो जरूर है, फल रखेंगे और बाबा को भोग लगाएंगे। तो मैंने पहले देखा कि कई अपनी थाली दिखाते थे कि हमने थालियां तैयार कर ली हैं बाबा को भोग लगाने के लिए। तो प्यारे बाबा के वतन में बहुत बच्चे अपनी मनोभावनाओं को भोग के रूप में देते हैं, बाबा के अर्पित करते हैं। भोग भी एक ईश्वर के प्रति प्यार है, स्नेह है और अपनी श्रेष्ठता या किसी भी श्रेष्ठ कार्य के अर्थ हम बाबा को थैंक्स देते हैं, जिसके आशीर्वादों से हम चलते हैं। तो ऐसे ही बाबा के वतन में अच्छी ही रौनक लगती है। कभी कभी दिल होना चाहिए कि हम भी फरिश्ता स्वरूप में, मैं आत्मा लाइट के आकार में वतन में बैठी हूँ और प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार करने वालों का दृश्य देखते हुए वहाँ का कुछ अनुभव करना चाहते हैं। तो हमारी मन की श्रेष्ठ भावना और दृढ़ता होगी और उसी देश के अनुकूल हमारा वेश होगा, मनोस्थिति होगी, तो बाबा हमको उस वतन का दिव्य साक्षात्कार भी जरूर यहाँ बैठे ही अप्रोक्ष रूप से, जिसको साक्षात्कार ही कहेंगे, वो हमें अनुभव कराएंगे। तो अभी हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, जो सभी सुनेंगे, चाहे वो नहीं भी आ सकते तब भी वो सुनते हैं। लेकिन वो सुनना और सन्मुख में सुनना, उसमें अंतर हो जाता है। प्यारे बाबा के स्थापित किए हुए स्थान, जिसमें बाबा का कणा कणा भी प्यारे बाबा के अर्पित हुआ लगा हुआ है। कोई कहता है बाबा के घर में कुर्सी बिछनी चाहिए, तो उसने अपने कमाई का, अपना मन का उद्गार किसी रूप में प्रकट किया। कोई पंखा लगा तो कहीं कारपेट बिछा, तो कहीं कुर्सियां लगी, तो कहीं टेबल लगा। तो ये जैसे चारों तरफ जो कहते हैं भगवान सर्वत्र व्यापक है, तो सर्वत्र परमात्मा पिता का ही हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे बाबा की पल पल में, क्षण क्षण में हमें याद उतरती रहती है। तो अच्छा है, भाग्यवान हो जो भगवान के घर में पहुंचते हो। तो आज 10 तारीख के महावाक्यों का सार है कि मीठे बच्चे, सब देख लीजिए आप मीठे हैं ना। सुनते तो बहुत समय से हैं हम मीठे बच्चे, फिर भी परिस्थितियां कभी कभी जोश आवेश दिला देती हैं। हर आत्मा के प्रति उसकी कमी और कमजोरी उसकी है, लेकिन हमारा जीवन की मधुरता क्यों खत्म हो जाए। तो बाबा फिर हमको प्रतिदिन स्मृति दिलाते हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान, दान ही महादान। कोई बच्चे बैठ के पानी पिलाते हैं और कोई पानी पिलाने के पिलाऊ खोल देते हैं। कोई पानी पिलाने का मटका रख देते हैं, कोई गिलास रख देते हैं। यथाशक्ति है तो पानी पिलाना ही, लेकिन पिलाने में पिलाऊ भी खोल सकते हैं, मटका भी रख सकते हैं, गिलास भी रख सकते हैं, बैठ करके वहाँ पानी पिला भी सकते हैं, कुएं से या बाल्टियों से भर करके मटकों में डाल भी सकते हैं। सभी पिलाऊ का काम, लेकिन हर एक काम में भिन्नता तो अवश्य है। वो कहेगा मैंने भी पानी पिलाया, कहेगा मैंने भी पिलाया, लेकिन पिलाने में अंतर कितना आता है। तो ऐसे बाबा के भी हम सब बच्चे
जो ज्ञान अमृत लेते हैं और दूसरी आत्माओं को देते हैं। हर एक के देने के तरीके, कोई के वाइब्रेशंस हैं, कोई का अपना जीवन है, कोई का बोल है, कोई का व्यवहार है, कोई का कोई के प्रति सेवा भाव है, वैरायटी रूप होता है। तो मैं बड़ा के वहाँ वाक्य पढ़ती जाती हूँ। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है, इस दान से राजाई प्राप्त होती। कहते राजे कैसे बने? दान पुण्य से बने। लेकिन किन दान पुण्य से देवता रूप राजा बन सकते हैं? ये बाबा हम बच्चों को दान का महत्व तो सुना रहे हैं। इसलिए महादानी बनो, इसलिए महादानी बनो। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? मन में सेवा का मान लीजिए ऐसा स्कोप नहीं है, या सेवा के लिए उपयुक्त अपनी समर्थ नहीं समझते, परंतु बाबा कहता है जिनको शौक होगा उनके अंदर कुछ निशानियां होंगी। वो निशानियां उनके शौक को पूरा करेंगी। कैसे नहीं करेंगी? शौक तो हो। क्या शौक वालों की निशानियां होंगी? नोट करना। तो देखना मेरे में ये निशानियां हैं, नहीं है तो इन निशानियों को अपने में लाना है। उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पुरानी दुनिया के लोग हैं, हम कहीं भी बड़े अच्छे हैं, इनका भी स्वभाव बड़ा अच्छा है। मृत्यु लोक का स्वभाव टेम्पोररी है, वो आधारों पर है। आपने अच्छा बर्ताव किया तो वो अच्छे हैं। आज जरा सा आप अपना रूप दूसरा दिखा दीजिए, सारी अच्छाई आपके सामने आ जाएगी, कितना अच्छे हैं। इसलिए अच्छा मीन्स अच्छा, सदा अच्छा। तो बाबा ने कहा उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, उन्हें बहुतों की सेवा का आप समान बनाने में खुशी होगी। किसी की सेवा अगर मिल जाए और आप समान बना सके, ये उनको खुशी होगी। ये खुशी का साधन है उनका। कई लोग कहते हैं आपको सेवा करते हो क्या मिलता है? पहले आम लोग पूछते थे आप लोगों की तनख्वाह क्या है? कोई एग्जीबिशन में कर रहा है, कोई कहीं जा कर के करता है, अवश्य कुछ मिलता ही होगा। अब उनको क्या पता कि क्या मिलता है। तो बाबा ने कहा उन्हें सेवा का आसमान बनाने में खुशी होगी, ये मिलती है उन्हें। तीसरी बात, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। कहते हैं आज आपकी बड़ी सिर दर्द है, कहते हैं थोड़ी देर वाणी सुनाऊंगी ना भी ठीक हो जाएगी। ये गोली है, ये आराम है, ये दवा है। हमको याद है अपने लौकिक जीवन में जब हम ज्ञान में चलते थे, कहीं कहीं तबीयत खराब है तो पड़े हुए हैं और पता चलता है कि कोई दादी बाहर से आ जा रही है और उनकी खास क्लास है और तैयार होके जाते थे तो कहते झूठ बोलते हैं कि हमारी तबीयत खराब, वहां जाने लिए इनकी तबीयत ठीक है, और घर में पड़े हुए तो कहते हम बीमार हैं। और वास्तविकता है बीमार थे, लेकिन जब ये सुना तो शक्ति आ गई। अब उनको ये तो मालूम नहीं पड़ता, वो यही कहते हैं झूठ बोलते हैं, बहाना लगाते हैं। जब वहां जाने का टाइम आता है तो अच्छे हो जाते हैं, और जब घर में है तो कहते हैं हमारे सिर दर्द हो रही है, हमारी तबीयत खराब। होता है ना, ऐसा अनुभव होगा कभी ना कभी का। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में आराम आएगा। चौथा है, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। कोई नहीं, गला खराब हुआ, सेवा करके तो हुआ, तो भी खुशी में रहेंगे। उन्हें किसी की मलकियत नहीं चाहिए। वो किसी की धन दौलत, किसी के ऐशत पर दृष्टि नहीं डालते हैं। वे किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे।
ठीक है, जो उचित साधन होना चाहिए वो करेंगे, लेकिन अपना समय उसके पीछे गवाएंगे नहीं। उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। देख लिया दुनिया को, अपने भी क्या है, पराए भी क्या है। नहीं देखा तो थोड़े समय में देख लोगे। इसलिए उनकी रगें अंदर से टूटी। ठीक है, सबसे प्यार से चलेंगे, व्यवहार उचित करेंगे, लेकिन जो अटैचमेंट की रगें होती हैं वो बहुत सूक्ष्म होती हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि वे किसी की, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी, सबसे स्नेह प्यार से चलेंगे, लेकिन कमल जैसा जीवन। सातवां है, वे बाप समान उदारचित होंगे। बाप समान उदारचित होंगे, हर एक का कल्याण हो, ये मनोभावना होगी। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। ईश्वर से स्वयं की सेवा लेना और ईश्वरीय शक्तियों से अन्य आत्माओं की सेवा करना, सेवा ही उनका मूल खुराक हो जाएगी, मूल एंटरटेनमेंट का साधन होगा सेवा। रिकॉर्ड है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी, वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते। क्या महिमा है उसकी? पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही का नाथ हमारे। इस गीत में सारी ईश्वरीय महिमा है, और जो ये महिमा जिसकी है वही हमको बैठ करके ये सब पाठ पढ़ा रहे हैं। सहज नहीं, साधारण बात नहीं है। ये पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। ये सुप्रीम टीचर है जिसको परम पिता भी कहा जाता है। पिता भी है और सुप्रीम टीचर भी है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। बाकी पिता कहला सकते हैं, परम पिता वो आत्माओं का पिता परमात्मा ही कहला सकता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम परलौकिक बाप के पास बैठे हैं। बैठे हो ना, परलौकिक पिता के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बन आते हैं। मधुबन में जब जाते हैं, कोई तो रहते ही घर में हर समय बाप के पास बैठे हैं, और कोई मेहमान मान आते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं, इसलिए वर्षा पाने के लिए, हम वर्षे के लायक बनने के लिए। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बड़े आदमी के पास भी बैठते हैं कुछ क्षण भी, कितनी खुशी चढ़ती है। हम दादी जानकी जी से मिलकर आए, उनके सन्मुख दादी ने मुझे साथ ही कुर्सी पर बिठा लिया। क्या खुशी, क्या नशा चढ़ा रहेगा। और हम किसके पास बैठे। इसलिए बाबा कहते हैं याद रखो बैठे हुए, हम किसके सन्मुख बैठकर ये पाठ पढ़ रहे हैं। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं, हर एक के मुख से निकल रहा है कि दुनिया में शांति हो। कहीं भी परेशानी है तो अंदर से आता है शांति कैसे इस दुनिया में होगी। अंदर से शांति होगी तो मरना है। ये तो विचारों को पता ही नहीं कि शांति वस्तु क्या है, शांति होती क्या है। वो समझते हैं झगड़े फसाद ना हो तो शांति हो जाएगी, अनेकता नहीं हो तो शांति हो जाएगी। ये कोई शांति नहीं। शांति तो आत्मा का वो स्वधर्म है, इसमें स्थित हो जाए तो शांति की अनुभूति होगी। शांति दाता से संबंध जुट जाए तो शांति का अनुभव होगा।
ज्ञान का सागर, शांति का सागर, बाप ही शांति स्थापित करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। और यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति थी, जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। सभी देवी और देवता स्वरूप में थे। शास्त्रों में जहां तहां अशांति की बातें लिख दी। देवताओं के भी आपस में झगड़ा हो गया, असुरों के साथ भी लड़ाई हो गई, ना जाने क्या क्या लिख देते हैं। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में भी दिखाते हैं, त्रेता में रावण का हंगामा दिखाते हैं। अब सब जगह शांति दिखा दी। कहते जाएं तो जाएं कहाँ, सब तरफ तो अशांति है। किसी भी युग को उठाकर देख लो। मनुष्य बेचारे कितने घोर अंधेरे में हैं, पुकारते भी हैं कि बेहद के बाप को जब गॉड फादर आए तभी वही आकर शांति स्थापित करे। जो शांति का सागर है वही आकर शांति स्थापित करेगा। मानव मात्र शांति स्थापित नहीं कर सकता है। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं है। शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। और वो पुरानी दुनिया में शांति के उपाय ढूंढते रहते हैं। देखा है शांति होती है, एक रैली खत्म होगी दूसरी रैली शुरू हो जाएगी, एक समस्या खत्म होगी दूसरी समस्या तैयार बैठी है। कौन कहेगा हम शांति स्थापित कर सकते? शांति के लिए तो नई दुनिया चाहिए, पूरा संसार नया चाहिए, प्राणी मात्र नया चाहिए। नई दुनिया स्थापित करने वाला तो बाप ही है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापित करो। हे शांति देता, आकर शांति की स्थापना करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा, क्योंकि उस समय आर्य समाजी ब्रह्मा कुमारी के बहुत अगेंस्ट चलते थे, तो बाबा ने उनका नाम ले लिया। बाप कहते हैं पहले है पवित्रता। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, वहां पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब कुछ जो नई दुनिया होगी। धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने के लिए। ये विश्व के मालिक थे ना, और तुम आए हो विश्व का मालिक बनने के लिए। तो इसका मतलब लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए आए। ये विश्व के मालिक थे तो यही लक्ष्य सामने रखा कि हमको ऐसा बनना है, परंतु वह दिमाग सबका नंबर 1। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ, ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पार्स बुद्धि बनने की है। इस समय अजन तमो प्रधान से रजो तक आए हैं। अभी सतो प्रधान तक जाना है। वह ताकत अभी नहीं है। याद में रहते नहीं है तो ताकत कहां से आएगी? योग बल की बहुत कमी है। ज्ञान है, समझ आ गई है, समझ से अच्छाई बुराई को समझते हैं, लेकिन बुराई को तज नहीं पाते, अच्छाई को अपना नहीं पाते, क्योंकि शक्ति नहीं है आत्मा। योग बल की बहुत कमी है, फर्श से सतो प्रधान नहीं बन सकते। ये जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन गए। अब जीवन मुक्ति के अधिकारी तो हम बन गए। अब है उसमें स्टेटस क्या प्राप्त करना है, उसके लिए पुरुषार्थ।
फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। भले बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ भी देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे। झाड़ू वाला भी तो चाहिए वहां पर। भले कुछ भी मिट्टी कूड़ा नहीं होगा, फिर भी सफाई तो चाहिए। घर बंद रहे, कोई भी ना आए जाए, तब भी घर में कूड़ा तो इकट्ठा हो जाता है। थोड़ा बहुत डस्टिंग तो होती होगी, ऐसे ही थोड़ा चमक चमका के लिए। स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता है। गए तो बाबा कहते हैं क्या गए। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। ये हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी। एक बार हर एक के अंदर से हाय करुण ध्वनि निकलेगी, फिर वो समय आएगा कि सभी तरफ शहनाइयां और वाह वाह हो। तुम अभी ईश्वरीय संतान और फिर बनोगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी ये जीवन हीरे तुल्य है, क्योंकि ईश्वर के बच्चे हैं। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहां पवित्रता, सुख, शांति सब रहती। ये जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंचा है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं ये त्योहार आदि जो हैं वो परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से ये परंपरा इनकी बनी? कब से? हर चीज की कोई ना कोई घटना दिखाते हैं, ये ऐसा हुआ तब से ऐसा करना शुरू। ये शिक्षक डे मनाना शुरू किया तब ये घटना हुई। बच्चों का दिन मनाना किया तब नेहरू जी का ये दिन हुआ था, ऐसा हुआ। कोई घटना से परंपरा बनती, ऐसे तो नहीं बन गई है परंपरा। कब से बनी परंपरा ये कोई नहीं जानते। अब परंपरा बनी इस समय से। कैसे बाबा ने आके अपने बच्चों को पवित्र बनाया, आत्मिक ज्योत जगाई, ज्ञान के रंग से रंगा, लेकिन वो परंपरा बनी कब, कैसे, किस द्वारा, ये तो कुछ नहीं जानते। बनी हुई परंपरा के अनुसार उन त्योहारों को मना रहे। और फिर क्या कहते हैं, शुरू से ही था। ये कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है, शुरू से चला आ रहा है। क्योंकि मैंने देखा है, जब से मैंने जन्म लिया संभली तब से रावण जलता देखा। तो मैं तो कहूंगी, पिताजी कहते हैं मैंने भी तब से देखा, पिताजी के पिताजी कहते हैं मैंने भी तब से देखा। सीधी बात है, कह दो परंपरा से जलता है, बात ही खत्म हो गया। परंपरा का प्रारंभ कब से हुआ इस जानने की किसने कोशिश ही नहीं की। सच्चों में तो रावण होता नहीं, वहां कोई दुख भी नहीं है, इसलिए गॉड को भी याद नहीं करते। यहाँ सब गॉड को याद करते रहते हैं, समझते हैं गॉड विश्व में शांति करेंगे, इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं, और नहीं कोई बुलाता। बुलाते तो बच्चे ही हैं बाप को, क्योंकि बच्चों ने सुख देखा है, समझते हैं ये दुख जो आज है ये था नहीं, और इसे सुख चाहिए, तो सुख को, दुख को परिवर्तित करने के लिए सुखदाता को बुलाते हैं, वो पिता है। क्योंकि बच्चों ने सुख देखा है, बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। और जो पवित्र नहीं बनेंगे वो तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मन से भी देखो मनोस्थिति में कितनी शुद्धि, कितनी पवित्रता। कुछ भी मन में मलिनता होगी तो मन मना भाव की स्थिति नहीं हो सकती। कितना भी कोई कहे मेरा बहुत योग लगता है, कि मन में कुछ कुटिलता है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, इतनी मेहनत करनी,
जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए। नहीं तो कई ख्याल बिना मतलब के चलते तो रहते। बाबा कहते ख्याल भी ना आए मनसा में कोई ऐसा वैसा, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। अभी मनसा तक आएगा कुछ ना कुछ, जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो जाए। हनुमान मिशन अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। 5 विकारों पर जीत ना पाने वाले क्या होगा? 5 विकारों पर जीत ना पाने वाले इतने प्यारे लग नहीं सकते। कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार, तेरा कांटों से भी प्यार, लेकिन कांटा फूल तो बने ना। कांटा कांटा ही रह जाए, फूल बने ही ना, बनने के प्रोसेस में ना जाए, तो फिर प्यार कहाँ से लेगा? देगा भी प्यार, वो ले नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते, हम कल्प कल्प बाप से ये वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है। ऐसा तो है नहीं कि संसार विनाश हो के बस जल ही जल होगा, कुछ होगा ही नहीं। स्थापना तो होनी ही है। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी जरूर है। हम परिस्तान में जाने के लिए कल पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। पुरुषार्थ तीव्र हो रहा है या घटिया हो रहा है या मध्यम हो रहा है, ये कल पहले माफिक हो रहा है। इसलिए बाबा कहते इसमें गिला शिकवे की बात नहीं। अपने को आपे चेक करके अपनी स्पीड को परिवर्तित कर सकते हैं। कोई देख कर क्या करेगा? ये तो कब्रिस्तान है, ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया के समझानी सीढ़ी में है। ये सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते ही नहीं। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। रहते हैं पास बाबा के बच्चे, जैसे कि सागर के कंठे पर बैठते, तब भी नहीं समझते हैं कहीं। तुम ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। बस धन दिए धन ना खुटे, दानी महादानी कहते हैं ना। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो, धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा, मिल गया। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व शाहूकार के घर में जन्म लेते हैं। वो दान से बनते हैं, तुम तो पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। वो दान पुण्य से बनते हैं, तुम पढ़ाई से ज्ञान धन दान करने से भी फायदा होता है, लेकिन पढ़ाई से मूल बात है। पढ़ाई भी है, दान भी है। यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। भगवान प्रीत अर्पण किया हमने, और यहाँ डायरेक्ट बाबा से रिलेशन डेवलप करते हैं। उनसे डायरेक्ट सुनते हैं। जो महावाक्य वो सुना रहे हैं उन्हीं के महावाक्य, मानव मात्र के नहीं। और उन्हीं महावाक्यों को आगे अन्यों को सुनाने की सेवा करते हैं। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट है। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को ज्ञान का पारी नशा है। मस्तक तक, खोपड़ी तक नशा गया हुआ है। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है।
कपाली के शान कहते हैं, नाखून से लेकर सिर तक पूरा नशा चढ़ा है। भक्ति तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से विश्व की बादशाही का कपाली नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे, अब सुनो क्या होगा, जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। सेवा वाले को ही नशा चढ़ेगा, बस आपे ही पिया तो इतना नशा नहीं चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, वहां भी जरूर नंबरवार होंगे। सत्संग में भी तो नंबरवार होते हैं। महारथी घोड़ेसवार प्यादे यहाँ भी होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है, वहां भी प्यादे भी खड़े हैं, घोड़ेसवार और हाथियों पर सवार भी खड़े हैं। पूछो मंदिर में इनका क्या काम था। देखिए मंदिर में भी ये तीनों सेनाएं खड़ी हैं। तुम कहेंगे ये चैतन्य दिलवाड़ा है, वो जड़ है, तुम गुप्त हो इसलिए तुमको जानते नहीं। ये वही महारथी घोड़ेसवार और प्यादे जो आध्यात्मिकता के आधार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं जानते। तुम हो राज ऋषि, वो हठ योग ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा, जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरों को फिर कैसे जाने। अपनी नब्ज आपे बैठ कर देख, हमारी मनोस्थिति कैसी है, हमारे समय कहाँ व्यतीत होता है, कितने श्वास सफल होते हैं, सारा दिन के संकल्प हमारे ईश्वरीय सेवा के संकल्प हैं या केवल घर परिवार समाज संसार के संकल्प। चेक करें, अपने को आप पे ही चेक करके चेंज कर सकते हैं। कोई किसी को कहेगा तो दूसरा कह सकता है, बोलेगा नहीं, अंदर से कहेगा। आप भी तो अपने को देखो, आप में क्या है। दूसरे को कहना बड़ा सहज है, क्यों किसी की मनसा से अपने लिए ऐसे शब्द कहलवाएं। अपने को आप पे ही चेक करते। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते, दूसरों को फिर कैसे जानेंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये ज्ञान इंजेक्शन है ना, आत्मा को इंजेक्शन लगता है। ये सब बाबा आकर के रोज ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं। अब वो कहते हैं कि कोरोना की दवाई तो निकल रही है, पूछते हैं इंजेक्शन कितने दिन काम करे, कहते 2 तो चाहिए, लेकिन क्या प्रतिवर्ष चाहिए ये अभी देखा नहीं। जरा देखेंगे, इस दवाई के बाद अगले वर्ष फिर हो गया तो फिर अगले वर्ष फिर चलाना पड़ेगा। लेकिन बाबा का रोज इंजेक्शन लगा के हमें रोज ताकत दे देता है, कहता है रोज का इंजेक्शन चाहिए। यहाँ तक कहा है कि अंतिम क्षण तक भी इंजेक्शन लेना। मुख में ज्ञान जल हो, ज्ञान तट पर प्राण निकले, तब है मुक्ति, जीवन मुक्ति का राही बन। अंत तक आत्मा को इंजेक्शन लगता है। ये महिमा भी अभी की है, सतगुरु की महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो, तो तुम्हारा धंधा है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। नंबरवार 1-2 के पास जाते हैं ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है, फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो वह माफ भी कर देते। हर एक की अथॉरिटी अपनी अपनी, हर एक की स्टेटस के अनुसार उसको राइट्स मिले हुए। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उधार चित होना चाहिए। हम भागीरथ में, इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ है तो इनको बाप ने उधार चित बनाया है। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वह इसमें आकर मालिक बन के बैठा है। चलो
ये सब भारत के कल्याण के लिए तुम्हें लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते, किसी से फॉर्म लेके चंदा नहीं कराने चाहते। अपने ही तन मन धन से हम स्वर्ग की दुनिया बनाते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी तो हम लगाएंगे, हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापित करते हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वो खर्चा भी करेंगे। ब्राह्मण बनते हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर है अपने जीवन के निर्माण के लिए, अन्य के जीवन के निर्माण कराने के लिए खर्चा भी तो करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्य को कशिश हो। कोई को झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। कई ऐसे हैं समझते ब्रह्मा कुमारी के पास जाएंगे तो ये जादू लगा देते हैं, और जादू के डर से आते नहीं। मनुष्य देवता बनाना ये जादू है ना। एक मनुष्य मनुष्य जैसा ही नहीं रहा, पार्श्विक वृत्तियां आ चुकी हैं, और उसको देवता जैसा बना दे कोई, और सचमुच उसमें सुधार हो जाए तो कहेंगे तो कोई जादू है, ये इंसान का काम नहीं है। भगवान वाच्य मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। हठ योगी कभी राजयोग सिखा नहीं सकते। ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय ये सारे विश्व बेहद की लंका है, सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सतयुग त्रेता में ये रावण आदि हो कैसे सकते? सुखों की दुनिया में ये कैसे हो सकते हैं? बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो, और इन आंखों से कुछ देखो नहीं। पुरानी दुनिया की पुरानी बातें आकर्षित करें भी ना, देखो इन चीजों को। ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। ये नंबर 1 पुजारी थे। कौन? साकार ब्रह्मा बाबा नंबर 1 पुजारी थे। था नंबर 1 लेकिन बना पुजारी। नारायण की बहुत पूजा करते थे, अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। और तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। जो इन्होंने किया वो स्टेप्स पर चलो तो आप भी वो बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। बाप कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो। ये स्वयं बाप हम बच्चों को उलहना, प्यारा प्यारा मीठा मीठा उलहना देते हैं कि तो आपने महिमा थी लेकिन हमारी गिलानी करते आए हो। फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूं। ये खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है। पुरुषार्थ जरूर करना है, कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है अपने संस्कारों को परिवर्तित करने के लिए। कहीं झुकना पड़ता है, कहीं मरना पड़ता है, कहीं अपने को मोड़ना पड़ता है। कल पहले जो पुरुषार्थ किया है वो ड्रामा अनुसार करे। बाबा साक्षियों के देखता है, बता सब कुछ देते हैं, फिर देखते हैं कि यही कल पहले जो किया वो कर रहे हैं। मालूम है ये नहीं करना चाहिए फिर भी करते, ये करना चाहिए वो नहीं करते, तो साक्षी होकर देखते। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है, क्या किसको कैसे समझाएं। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बगैर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। सर्विस वालों को तो सर्विस बगैर आराम नहीं है। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर, तुम्हारा धंधा ही ये है। ऊंचे बाप की शिक्षा देने वाले ऊंचे टीचर बने हो, और तुम ब्राह्मणों का धंधा ही ये है।
जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे, उनको उतना इजाफा भी मिलता है। उनको पढ़ाने बगैर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो भी खुश होते हैं। थकावट होती है, गला खराब हो जाता है, तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, ये बहुत ऊंची सर्विस है। हमको याद है एक बार कनाट प्लेस में रहे हुए थे, जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाते थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो कहते थे कि मैं रात को 11 बजे ही सुन सकता हूँ, उससे पूर्व नहीं, क्योंकि उससे पूर्व मेरे भक्त जन मेरे पास होते। मैं सुनना चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारी क्या सुनाती हैं, लेकिन मैं रात को 11 बजे। अब प्रदर्शनी में आए तो सारी प्रदर्शनी खुली रहे, लाइटें जलती रहे, काफी काइट्स रहे, तो बाबा की तरफ से था 2-3 बच्चे जाएं और जाकर उनको वहां सब कुछ सुनाए। चलो कोई बात नहीं, 11 बजे सुन लें, ऐसी क्या बात है। विशेष आत्मा है, क्योंकि उस एक आत्मा के सुनने से अनेक आत्माओं का कल्याण हो सकता है। ईश्वर सर्विस है ना, ये बहुत ऊंची सर्विस है। इनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता। कहेंगे हम ये मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है। मलकियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे ये सोना ही किस काम का जो कान काटे। मानो मलकियत है, उसके लिए केस करो, ये करो, मालूम है कि ऐसा करने से मिलेगा, लेकिन उस झगड़े रगड़े में जाने से टाइम, अनेक आत्माओं का कल्याण करने पर जो आत्मा लगी होगी, उसको लगता है क्यों टाइम वेस्ट करें इन बातों। वो बुंदा, वो सोना जो कान काटे, वो किस काम का जेवर हुआ। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भले उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। चलो आपके नाम मकान ने रखो, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देना था सेवा अर्थ दे दो, आपके ही नाम रहे मकान। हाँ, हमारे यहाँ चिट्ठी जरूर लिखवाते हैं कि हमने सेवा अर्थ इतने समय लिए या आजीवन, जब तक या जो भी लेटर हो, क्योंकि कल को वो शरीर छोड़ जाए, बच्चे खड़े हो जाते हैं, फौरन कहेंगे खाली करो हमारा मकान, ये तो हमारा है। तो पहले सब कुछ लिखा पड़ी होती है। ऐसे बहुत मकान हैं जो बहुतों ने दिए हुए हैं। सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी रहती है। बाबा कहते हैं मन मना, कोई की रग भी जाती है, मेरा है, ठीक इस्तेमाल हो रहा है, कोई लोग आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं सेवा पूरी नहीं हो रही। अरे आपने दिया काहे को मुड़ मुड़ के देखते हो, रग होती है, वो भी सब देखना पड़ता है। बाबा कहते हैं मन मना भाव तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए, इसमें आमदनी है बहुत। सुना, आमदनी बहुत है, बाबा कहता है। वो दुनिया में पता चलता है, इसमें आमदनी आजकल पता चल रहा है कि मुख पर लगाने वाले बना लो आमदनी हो जाएगी, ये पानी बना लो ये आमदनी हो जाएगी, लगे हुए हैं ना। बिजनेस दाल रोटी था और दाल रोटी के साथ ये भी कर रहे हैं, जिसमें प्राप्ति हो क्यों ना करे। तो बाबा कहते हैं आप भी खाओ पियो, घर परिवार चलाओ, ये सेवा भी साथ करो, इसमें बड़ी आमदनी। मकान आदि की बात नहीं, मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के ही नहीं। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वे क्या काम के हुए। कई हैं बहुत अच्छे हैं, कोई सेवा नहीं, किस काम। अपना जीवन अपने आप देखें। हैंड्स की बहुत जरूरत रहती है, इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए। टीचर का मतलब ये नहीं कोई और काम वो ना करे, खाली टीचर ही बन के रहे, नहीं, सब काम करते हुए भी ये भी टीच करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है। कैसे किसकी क्या सेवा की जाए और सब रगे तोड़ देनी। सर्विस के बिगैर आराम नहीं। सर्विस कर आप समान बनाना है। सर्विस कर आप समान बनाना है। दूसरा, बाप समान उदारचित बनना है। कौन क्या कैसा है कोई बात नहीं, आपके पास ज्ञान दान है वो जरूर दो। बाप समान उदारचित बनना है, सबकी नवस देख सेवा करनी। जैसे कल बाबा ने कहा था कईयों को शांति अच्छी लगती, वो ज्ञान नहीं ज्यादा सुनना चाहते, कोई बात नहीं, उनको शांति में रहने दो। जिसको जो चाहिए उसकी वही मनोकामना पूर्ण होने दो। जबरन क्यों उसको ज्ञान सुनाते? कोई ज्ञान की प्रति आकर्षित है तो कोई केवल शांति के प्रति आकर्षित। सबकी नवस देख सेवा करनी है, अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अपनी राजधानी स्थापित कर रहे हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे। भारत की कल्याण के अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। हमारी अवस्था अचल रहे अडोल रहे, कैसे रहेगी? जब तक कोई आज्ञाकारी नहीं है, न ईश्वर की आज्ञा को संपूर्ण रूप से मानते हैं, ना उसमें चलते हैं, और कहीं अवस्था हमारी अचल अडोल रहे, नहीं रह सकती। आज्ञाकारी भी चाहिए, वफादार भी चाहिए, बेवफा ना बन जाए। ईश्वर मुझे कैसा देखना चाहता है मैं वैसा ही हूं। और अगर आज्ञाकारी वफादारी नहीं है और अचल अडोल अवस्था हो, नहीं हो सकती, असंभव। वरदान है, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। देह से न्यारे देही भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वो यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं, कोई और गुफाएं नहीं थी जिसमें वो रहते थे। कई हैं गुफाएं, हमने भी देखी, बहुत गुफाएं पांडवों की गुफाएं हैं ऐसा कहकर हमें दिखाया। ये वही अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते हो। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हो, ऐसे ये अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देती। और जो बाप का प्यारा है वो स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। वो न्यारा न्यारा देखने में आता है। ऐसा नहीं कि लोग उसे रिजेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ अलौकिकता है, कुछ श्रेष्ठता है, हमसे भिन्न है, इसको न्यारापन। स्लोगन, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना, विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना, इस पर सोचना, ये बहुत अच्छी गहन बात है। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार। ओम शांति।
चलो फिर आज तो जो ज्ञान सरोवर में जाने वाले थे वो आज गए हैं और धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके जाते हैं। और मैंने ऐसा मन में सोचा हम आपस में सब भाई बहन जो रहने वाले हैं तो हम यहाँ पर रोज की क्लास प्रातः और इवनिंग की रखेंगे ज़रूर। प्रातः 6:30 से 7 तक योग चलेगा, 7 से 8 मुरली चलेगी और शाम को 5 से 5:30 योग चलेगा, 5:30 से 6:30 मुरली चलेगी। ये 2 टाइम निश्चित होंगे। जो भी आ सकते हैं, जो भी आएंगे वेलकम, क्योंकि कोई लिमिट नहीं हो रही कि बाबा का घर कब हम खोलेंगे। और ये घर बाबा का जहाँ दीपक जलते रहे हमेशा, वो बंद रहना अंदर से अखड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सब अपना इंतज़ाम करके बाहर हमने रखा है, सब अपने आप को सही करके ठीक रूप से अंदर आएंगे। और रोज के रोज ये सब साफ किया जाता है। काफ़ी सारा बहन ने ला कर दिया है, क्या कहते हैं इसको, सैनिटाइज़र वगैरह, तो उसको रोज ही वो ला दिया। और हम वहाँ भी रखते हैं बाहर के बहुत पूरी, और यहाँ भी सारे कुर्सियों को, सारी ज़मीन को सफाई भी होती है, वो भी करते हैं जो अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि आप ही नहीं होंगे, हम भी रहते हैं। इसलिए हम किसी को कोई ये नहीं जबरन करेंगे, लेकिन बता दिया कि बाबा का घर 2 टाइम की क्लास यहाँ होगी और ये खुला रहेगा। इतवार को भी आप सबको मालूम है कि इतवार को यहाँ बंद रहता था। मैं ऐसा समझती इतवार को भी शाम के टाइम हम जरूर खोलेंगे, 5:30 से 6:30 तक वो समय रखेंगे, 1 घंटा, ताकि बाबा के जो बच्चे जिन्होंने अव्यक्तवाणी नहीं सुनी होती वो सुनने के लिए आ सके। तो जो भी आ सकते हो वो जरूर आए। ऐसा अभी हम चलते हैं अपने प्यारे बाबा के पास। भाई आज तो दिनेश भाई और उनकी लौकिक बच्ची का दोनों का जन्मदिन है आज, दोनों का आज जन्मदिन है। ऐसे और भी कोई ने अपना जन्मदिन कहा। हमारे सुरेंद्र भाई भी बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में रहे, काफ़ी समय के बाद आए हैं क्लास में, तो प्यारे बाबा को थैंक्स देते हैं। और अपने एक भाई हैं, वो बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं, विशेष उनके लिए भी आज भोग है कि उनको सब ब्राह्मणों के योग का सहयोग जरूर मिलना चाहिए। हम ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकते, ना दवा कर सकते, ना दारू कर सकते, लेकिन हम योग का साकार तो दे सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ चार्ज है और हमको भी फ्री ऑफ चार्ज मिलता है। दाता कहता है मैं फ्री देता हूँ, तो फ्री देता है। अगर कोई दवाई खरीद के और फिर फ्री देता है वो दान है, लेकिन ये तो दान का भी महादान है कि फ्री लेते हैं, फ्री देते हैं, कोई ना पैसा खर्चते हैं ना। तो इस प्रकार योग का प्रयोग भी करना। और अपनी एक माता, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, ज्योति सलूजा नाम है, शाम को आती थी, वो आती हैं। अभी अचानक उनकी पेनक्रिया में कहते हैं कुछ इन्फेक्शन हो गया, आजकल पता नहीं चलता किस समय क्या, जोंडस भी हो गया और लीवर में स्टोन भी आ गया, इकट्ठा ही सब कुछ आ गया। अच्छी भली थी बिल्कुल, तो हॉस्पिटल में ही हैं। तो उनका भी खास फोन आया था, मुझे ब्राह्मणों के सहयोग की आवश्यकता है। आप सोचिए, बाबा कहता था समय आएगा आपसे लोग मांगेंगे, आप मांग रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास योग नहीं होगा अच्छी तरह, सर्व आत्माओं के लिए स्नेह प्यार और हितकर की भावनाएं नहीं होगी, तो कहाँ से योग दे सकेंगे। इसलिए अभी ऐसे दिलेर बन के जिन्होंने अपनी खुशी का भोग लगाया, उनको हम वाइब्रेशंस देते हैं, सदा खुशियाँ बनी रहें। जिन्होंने सहयोग लेने के लिए कहा, उनको सदा सहयोग देंगे। और जिन्होंने अपनी खुशी प्रकट की कि बाबा ने सहयोग दिया, उनके साथ भी हम खुशियों से, शुभ भावनाओं से साथ हैं। तो चलते हैं, बाबा अपने बच्चों को भोग स्वीकार करते हैं वतन में, और प्यारे बाबा को हम भोग लगाएंगे। ठीक है,
सतगुरुवार के दिन आपको मालूम हो शाम को भी, वैसे हमने सोचा था कि सुबह का भोग ही हम शाम को दिया करेंगे और शाम को भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन ये सलूजा ही जिसने भोग लगाना मजबूर किया, क्योंकि फल लाना, फूल लाना, ये सब लाके सब कुछ पहले ही रख के दे देगी कि ये बाबा का भोग है। तो अब समझते हैं कि सभी कार्य तो कराना है तो हम करा दें। तो वो चला तो चलता आ रहा है। तो गुरुवार के दिन शाम को भी भोग लगता है, क्लास भी होती है। और वैसे तो बताया रोज ही अभी 2 टाइम क्लास। हाँ जी, आज से ही चलो बाबा पास चलो। सभी अपना परहेज करके आना, हाथ धो के, जो भी परहेज है वो बताए हुए हैं। कुछ भी ऐसा बद परहेजी ना हो कि नाम बाबा का हो जाए, ख्याल रख। कोई सब्जी भाजी लेते हैं तो वहीं दूर रख के आओ, और जब तक सैनिटाइज ना करो तब तक कोई भी चीज़ों को हाथ ना लगाओ। पता नहीं किसका कहाँ क्या प्रभाव हो जाए। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली,
अखियन में बैठी ली वो इंतजार अखियन में मन पंछी हो ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे सोए भाग जगाए हमारे ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे सोए भाग जगाए हमारे सागर है वो खोले अमृत का द्वार सागर है वो खोले अमृत का द्वार भर लाना वो सागर अपार झपके न पलके उस क्षण मिलन में झपके न पलके उस क्षण मिलन में मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी कहना महक रही फुलवारी ले जाओ तुम यादें हमारी कहना महक रही फुलवारी बैठे हैं हम पलके बिछाए बैठे हैं हम पलके बिछाए दिल में रूहानी प्यार समाए संगम के सुहाने सफर में संगम के सुहाने सफर में मन पंछी उड़ो आत्म वतन में मन पंछी उड़ो आत्म वतन में जो प्यार मिला मुझे तुमसे जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से ये दिल जानता है बाबा दिखता है जो नैनों के नूर से जो प्यार मिला मुझे तुमसे मुझको इतना सम्मान दिया मेरे लाल
आंसू में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से, जो प्यार मेरा मुझे तुमसे।